आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। आज मैं कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। इसका नाम है इंटीग्रेशन। इसको इस सिंबल से डिफाइन करते हैं। आज मैं इंटीग्रेशन के बारे आप लोग को बताऊँगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल में आप लोग को बहुत सारे कंटेंट मिलेगा। मुझे जैसे समय मिलेगा मैं वैसे अपलोड करते जाऊँगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। हाँ, इंटीग्रेशन का मैं सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला लेता हूँ। फार्मूला के साथ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। आज बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन बहुत टफ लगता है, क्योंकि सच में एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है और इसमें बहुत सारा मार्क्स भी आता है जो क्लास 12 में पढ़ते हैं। और ये आप लोगों को बहुत सारी जगह में ये लगता है, चाहे आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं, या फिर आप मैथ्स लेके अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, सारी चीज़ों में आपको इसका कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। यहाँ मैं बेसिक से हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक आप लोग को इंटीग्रेशन लेके सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला के साथ देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। याद रखिएगा, अगर इंटीग्रेशन है तो उसके साथ ये dx रहेगा ही। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा dx रहेगा। इट कैन बी dt, कुछ भी, इट कैन बी dv, मगर यहाँ रहेगा। और यहाँ देखिए, ये लिटरल का पावर में कुछ नंबर है। n का एक ही कंडीशन है कि n आपका -1 कभी भी नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पावर में 1 ऐड होगा जो पावर है, नीचे भी वही पावर के साथ एक 1 ऐड होगा, और ये प्लस सी आना है। ये प्लस सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब मैं आप लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ाऊँगा तब आप लोग समझ जाएंगे कि ये प्लस सी क्यों आता है। और मैं आज जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये सी लिखने कभी मत भूलिएगा। हाँ, तो चलिए इस फॉर्मूला का एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कर देता हूँ इंक चेंज, तो फिर सही मायने से पता चलेगा। चलिए इस फॉर्मूला का एक एग्जांपल मान लीजिए x टू द पावर 5 dx। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पावर में एक 1 ऐड होगा, 5 + 1। सॉरी, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है। पावर में होगा x टू द पावर 5 + 1 बाई 5 + 1 + c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरा x टू द पावर 6/6 + c। मैं आशा करता हूँ आप लोग फर्स्ट एग्जांपल समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आप लोग को एक्सप्लेन कर -1 नहीं ले सकते हैं। इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर ये n की जगह, अगर ये n की जगह, ये n की जगह अगर मैं -1 डालता हूँ तो डिनोमिनेटर में मेरा 0 आ जाएगा। कैसे? चलिए मैं दिखाता हूँ। मेरा फॉर्मूला है x टू द पावर n + 1 बाई n + 1 + c। अब n के जगह अगर मैं -1 लेता हूँ तो क्या होता है? देखिए, n की जगह मैं -1 लूँगा तो x टू द पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 + 1। तो ये हो गया मेरा x टू द पावर 0/0। देखिए, पावर में 0 होने से कोई इशू नहीं है, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 दैट इज़ 1, समथिंग टू द पावर 0 दैट इज़ 1। मगर मेरा अगर नीचे 0 आता है तब दिक्कत होता है। नीचे 0 आने से उसका आंसर क्या हो जाता है? बहुत बड़ा 0 लिख दिया मैंने। चलिए इसको छोटा कर देते हैं। नीचे अगर 0 आता है तो क्या हो जाता है? वो इन्फिनेटिव हो जाता है। एंड समथिंग टू द पावर 0 दैट इज़ 1।
कुछ भी पावर टू द पावर कुछ भी का पावर अगर ज़ीरो होता है तो वो 1 होता है बाई ज़ीरो, एंड समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो दैट इज़ इन्फिनिटी। तो इसीलिए यहाँ हम लोग इसका वैल्यू हम लोग नॉट डिफाइन हो जाएगा, निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ n का वैल्यू हमें -1 नहीं लेना है। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे शायद। तो चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का फॉर्मूला हो जाएगा log mod ax प्लस c। देखिए हमेशा मैं प्लस सी लिख रहा हूँ, ये प्लस सी जरूर लिखेगा जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ मैं एक शॉर्टकट भी आप लोग को बताऊंगा। इंक चेंज कर देता हूँ। चलिए सो इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए 1/2x/x² है। अब आप लोग सोच रहे होंगे शायद सर ने फॉर्मूला बताया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, फॉर्मूला तो लिख दिए मगर सर ने ये एग्जांपल क्यों लिया। मैं आप लोग को ऊपर वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए ये नीचे वाला लिया हूँ, दोनों रिलेटेड है। इसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा log mod x² प्लस c। कैसे लिखा देखिए, नीचे यहाँ मेरा क्या है, यहाँ मेरा x है, तो ये x को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 1 मिलता है। तो कभी भी याद रखिएगा डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में है तो उसका आंसर log ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो वैसे यहाँ x² को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या आता है मेरा 2x आता है। तो देखिए नीचे का डिफ्रेंशिएशन मुझे ऊपर मिल रहा है, तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन मुझे न्यूमरेटर में मिलने से मैं क्या करूँगा, log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। देखिए तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे शायद। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। आज मैं मेनली आप लोग को फॉर्मूला ही एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम लोग हाई लेवल वाला सम्स अप करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx का फॉर्मूला हो जाता है जो है वही, शॉर्टकट वे में जो है वही, मगर ध्यान रखिएगा अगर x के साथ कोई भी नंबर रहता है तो वो कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है कभी भी। तो ये शॉर्टकट मान के चलिए, शॉर्टकट पकड़ के चलिए। इसका भी तरीका है, जब मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जाऊंगा तब आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से नीचे आता है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ एग्जांपल के साथ। चलिए मान लीजिए मैं लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx, जिससे डिफरेंशिएशन में नंबर सामने आ जाता था, वैसे इंटीग्रेशन में नंबर नीचे आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ का फॉर्मूला होता है जो है वही आता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, जो है वही लिखेंगे, e⁻3x प्लस c। मेरा काम खत्म नहीं, मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि x के साथ कोई नंबर रहता है तो वो नीचे आ जाता है। हमेशा याद रखें इंटीग्रेशन में अगर x के साथ कोई भी नंबर रहता है तो वो नीचे आ जाता है। मैं आप लोग को ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। मेथड ऑफ लिख ही देता हूँ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए जगह नहीं है, समझ लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जाते हैं। फार्मूला नहीं है खास में, ये डेरिवेशन के जैसे है। आप लोग फार्मूला मान के चलिए, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ है आपका ax प्लस b टू द पावर n dx। वीडियो लेक्चर का लास्ट में आप लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन में आप मास्टर हो गए हैं, मगर इंटीग्रेशन में और भी सही मायने से मास्टर होने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। जब आप सही मायने से प्रैक्टिस करेंगे तो आप और भी नए नए चीज़ सीखते जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और ये वीडियो लेक्चर है, आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। कुछ भी डाउट होगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। मान लीजिए ये x प्लस बी टू द पावर n जो है, इसको मैं x ही पकड़ता हूँ। तो मेरा क्या हो गया, x टू द पावर n हो गया। तो फॉर्मूला है मेरा क्या, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। वही चीज़ मैं यहाँ भी लिखूँगा। सो ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो देखिए मेरा काम ख़त्म नहीं, मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों, मैंने बताया था x के साथ कोई नंबर, ये a यहाँ बता रहा है कंस्टेंट, b इज़ ऑल्सो कंस्टेंट। तो x के साथ जो कंस्टेंट रहता है, जो नंबर रहता है, वो नीचे आ जाता है। अभी मेरा काम ख़त्म हुआ। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे शायद। अगर नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को फिर से प्ले करके आप लोग देखिए, आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में मेन फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला आता है आप इजीली सम कर पाएंगे। और आपको फॉर्म सब पहचानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये सम कौन सा फॉर्म में है। नेक्स्ट फॉर्मूला है a टू द पावर x। a इसमें क्या बता रहा है, a मेरा एक कंस्टेंट है, मतलब नंबर है। a मेरा एक नंबर है। इट कैन बी 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, 10 टू द पावर x, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो है सो उसको ऊपर लिखो, नीचे लॉग ऑफ जो नंबर दिया हुआ है प्लस सी। देखिए प्लस सी का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इसीलिए इसको लिखने मत भूलिएगा। चलिए तो इसको भी एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको कर देते हैं इरेज। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर x dx। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो है सो उसको ऊपर लिखिए, नीचे log ऑफ 5 प्लस c, बस ख़त्म। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक वाला फॉर्मूला सब है। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक वाला फॉर्मूला में चलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो जाता है मेरा sin x प्लस c। यहाँ भी सेम, अगर x के साथ कोई नंबर है तो वो नीचे आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोग को। इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, sin 5x प्लस c बाई क्या, x के साथ कोई भी नंबर रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ये हो जाएगा मेरा माइनस कॉस x प्लस सी। यहाँ एक शॉर्टकट तरीका बताना चाहता हूँ। अगर इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट में अगर c के साथ स्टार्ट होता है तो उसके सामने माइनस आएगा। एक शॉर्टकट मैंने बता दिया कि इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट अगर c के साथ स्टार्ट हो रहा है, जैसे cos x, cot x, cosec x, तो उन सब के सामने माइनस रहेगा। सेम यहाँ भी x के साथ कोई नंबर रहेगा तो वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर x dx। इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan x प्लस c। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो आप रिवर्स में चले जाइए। जैसे tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 6 स्क्वायर x, देखिए, और इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर x हो जाता है मेरा tan x।
नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा मेरा कॉट एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखिए रिजल्ट सी से स्टार्ट है, तो जस्ट मैंने अभी बताया कि रिजल्ट अगर सी से स्टार्ट होता है तो उसमें माइनस आता है, और सेम एक्स के साथ अगर नंबर है तो नीचे आ जाएगा। तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत कोई ऐसे भी याद रखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी। फिर से देखिए रिजल्ट क्या से स्टार्ट हो रहा है, सी से, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। बस और 3 फार्मूला है, वो करने के बाद हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी स्टार्ट करेंगे। एक एक फार्मूला का आपको बहुत ही इजी लगेगा। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आप लोग को इंटीग्रेशन बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स, आंसर नहीं सॉरी फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन बस एक्स क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है आपका, साइन बस एक्स। तो देखिए इंटीग्रेशन के साथ डिफ्रेंशिएशन का रिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, क्योंकि tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन ही होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। आप लोग को पता चल ही गया होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे शायद। तो ये जो वीडियो था ये इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट का फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के साथ जाएंगे, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ऐसे ही मैथ्स का जितना भी सॉल्यूशन है आपको सारा यहाँ वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं बहुत सारा चीज़ें मैंने बताया है बीच बीच में। थैंक यू।